शुरुआत मनोज पांडे से करेंगे क्योंकि मनोज पांडे उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी मुर्शिदाबाद में मौजूद है जो कि इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है, राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। तो मनोज पांडे, पहले एक मस्जिद का निर्माण करना, उसका नाम बाबरी रखना, और लगातार बीजेपी से लेकर टीएमसी को निशाने पर रखना, और बीजेपी टीएमसी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में यहां वहां आने जाने करने वाले हुमायूं कबीर के पास भीड़ तो थी ही, अब सुना है कि चंदा भी बहुत आ गया है, करोड़ों में तो पैसा भी आ चुका। अब राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी करने जा रहे हैं। आज क्या इस मंच से बड़ी बात वो बोल सकते हैं, और हुमायूं कबीर की पश्चिम बंगाल में नई राजनीतिक पार्टी और इस एंट्री से किसे फायदा या किसे नुकसान? नाउ मनोज पांडे। जी मकसूद, देखिए हम उसी जगह पे मौजूद हैं और 12 बजे हुमायूं कबीर यहाँ पे पहुंचेंगे और नई पार्टी का उन्होंने जिस तरह से कहा था यहीं से घोषणा करेंगे। देखिए मंच पूरी तरह से सज के तैयार हो चुका है। हुमायूं कबीर 135 सीटों पे जिस तरह से उनका कहना था कि वो चुनाव यहाँ पे रणनीति बना रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। उनका कहना है कि देखिए साफ तौर पर कि किस पार्टी से नुकसान होगा वो उन्हें कुछ आना जाना नहीं है, लेकिन बिना हुमायूं कबीर के समर्थक के कोई पार्टी यहाँ पे सत्ता में नहीं आ सकती, यानी बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो। देखिए जो सूत्र हैं मकसूद हमारे बता रहे हैं कि हुमायूं जो पार्टी का जो नाम रखेंगे जनता उन्नयन पार्टी, यानी देखिए नाम भी बड़ा चुनिंदा उन्होंने रखा है कि जनता उन्नयन पार्टी, यानी जनता का किस तरह से विकास हो उस पार्टी का जो सूत्र बता रहे हैं कि हुमायूं कबीर इस पार्टी के ही बैनर तरह यहाँ पे उम्मीदवार को उतारेंगे। देखिए काफी संख्या में जो लोग हैं पूरे पश्चिम बंगाल से पहुंच रहे हैं और हर किसी के उत्साह है कि आज हुमायूं कबीर आखिर पश्चिम बंगाल में देखिए जिस तरह से बाबरी मस्जिद का उन्होंने नींव डाला और उसके बाद नई पार्टी और चुनाव में 26 में उतरना। हुमायूं कबीर का देखिए बता दें कि जो ये मुर्शिदाबाद जिस जगह पे हम खड़े हैं मकसूद, ये मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, ये उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, ये कहीं ना कहीं देखिए अल्पसंख्यकों मुसलमानों का पूरा गढ़ है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता में जीत दिलाने का यहाँ पे बहुत बड़ा भूमिका होता है। यानी 70% से ज्यादा जो यहाँ की आबादी है, अब करीबन 80 सीट पे ये यहाँ का जो मामला है पूरा रखता है। जिस पार्टी के साथ में जाता है उन्हीं की जीत होती है। देखिए काफी दूर से लोग आए हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। दादा आप कहाँ से आए हैं? पश्चिम मिदनापुर से आए हैं। आज हुमायूं कबीर एक नई पार्टी यहाँ पे बना रहे हैं, तो इससे क्या एक तरह से बाबरी मस्जिद का उन्होंने नींव डाला, नई पार्टी की कर रहे हैं, तो 2026 में हुमायूं कबीर के बिना बीजेपी हो या टीएमसी हो क्या सत्ता में आएगी? हुमायूं कबीर की कितनी भूमिका रहेगी नई पार्टी बनाने के बाद? हुमायूं कबीर का पूरा भूमिका रहेगा। हुमायूं कबीर छोड़ के कोई भी पार्टी सत्ता में आ नहीं सकता है, ये फाइनल है। क्यों कि पश्चिम बंगाल का जनता, मुस्लिम हो हिंदू हो, सब लोगों ने जो है ये भ्रष्टाचार टीएमसी सरकार का विरोध में मैदान में उतर चुका है और कुछ देर बाद यहाँ जो माठ दिख रहा है ये पूरा माठ भरा हुआ रहेगा। और आज हमारे भाई साहब हुमायूं जी जो है नया दल गठन करना जा रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि 4 लाख आदमी का समागम होगा आज का इस समावेश में। दादा आप लोग भी तो ममता बनर्जी के साथ में थे, उनको जिताते थे, कहते थे दीदी विकास कर रही है, तो फिर आखिर हुमायूं कबीर को क्यों? क्योंकि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं इसीलिए आप हुमायूं कबीर के साथ में खड़े हुए? ममता कुछ नहीं किया है। ममता संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक को यूज किया है, ममता कुछ नहीं किया है। रहा सवाल है हुमायूं बाबू जो बाबरी मस्जिद बनाने का जो एक महत्वपूर्ण जो ये निया है, हुमायूं बाबू मुसलमान का जो एक इतिहास था, जो इतिहास को सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी बंद करने का कोशिश किया था, वो इतिहास जो है हुमायूं बाबू फिर से रचना किया है। और भी कुछ तो इतिहास पर ही पूरी ये वर्तमान की राजनीति होगी और भविष्य में क्या होगा इसको लेकर एक सवाल जरूर बना रहेगा। मनोज जी मकसूद, देखे अब यहाँ पे जिस तरह से देखे पूरी तरह से मंच की तैयारी हो चुकी है और जिस तरह से हुमायूं कबीर जिक्र कर रहे थे कि एआईएमआईएम के जो समर्थक है वो उनके साथ है और ओबीसी की भी उनकी साथ मिलेगी। जिस तरह से हम देखें कि एआईएमआईएम के जो समर्थक थे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर यहाँ पे कुछ ही देर के बाद मंच से यहाँ अनाउंस करेंगे, अपने पार्टी का नाम का घोषणा करेंगे। और हुमायूं कबीर जिस तरह से कह रहे थे
देखिए पूरे पश्चिम बंगाल से 135 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए किस तरह से लोगों का अभी कोई यहाँ पे इस तरह है नहीं, भारत के झंडे पूरे चारों तरफ से लगाया गया है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे अभी पहुंच चुके हैं और जिस तरह से उम्मीद जताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। और क्यों देखिए हुमायूं कबीर ने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि हुमायूं कबीर का ये सबसे बड़ा गढ़ है, यानी देखिए बेलडांगा का रेजी। मनोज पांडे नजरें बनाए रखें, कुछ ही देर में देखना होगा कि जो दावा किया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे उनकी इस नई पार्टी में इसको सुनने के लिए, देखने के लिए, तो उस पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।